हम एक बात कहें बंधुओं, हम आप सब लोग दुनिया में पता है क्यों आए हैं? अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। हमारे पूर्व के कर्मों की वजह से हमारा जन्म हुआ है। ये जन्म जो होता है ना, ये कर्म के प्रारब्ध की वजह से होता है। हम सब अपने पूर्व के प्रारब्धों को भोग करके उन प्रारब्धों को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पर हम पृथ्वी पर आकर के क्या कर रहे हैं? पूर्व के प्रारब्ध तो समाप्त होंगे जो होंगे, इस जन्म में नए प्रारब्ध और बना लिए। मतलब पुराना खाता तो चुका नहीं, नए खाते और खुल जा रहे हैं। इसलिए भैया समझ जाओ, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। मैं और आप मानव बने, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमको एक मौका दिया, एक अवसर दिया है। निवृत्त हो लो, निकल लो सब चीजों से। पर हम निकल तो रहे नहीं और फंस रहे हैं और प्रवृत्त हो रहे हैं और पकड़ रहे हैं चीजों को। आज के बाद कोई यदि पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो उसको यही बताना, संसार में रहते हुए भोग विलास सब कुछ प्रस्तुत होते हुए भी किसी में भी मन आसक्त ना होते हुए निवृत्त रहना। हमको आप चाट लाके दो, हम खा लेंगे, पर चाट में हमारी आसक्ति नहीं है। आप हमको रसगुल्ला लाके दो, हम खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमको आप 5 स्टार होटल में रोक दो, रुक जाएंगे, पर 5 स्टार होटल में आसक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए, किसी चीज के लिए आप व्याकुल नहीं हो। व्याकुल हो तो केवल श्याम सुंदर के लिए, व्याकुल हो तो केवल ठाकुर जी के लिए, संसार के लिए व्याकुलता नहीं है चित्त में, तो समझो आप अपना कल्याण कर रहे हो। और किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में आसक्ति, उसके प्रति व्याकुलता, उसके प्रति तड़पन है, तो आप ये सोच लो दूसरा खाता खोल लिया आपने, अभी आपको कितनी बार आना पड़ेगा पृथ्वी पर। इसलिए भैया, निवृत्ति सब तज हरि भज। सब तज का मतलब नहीं है घर छोड़ दो, घर में रहो पर आसक्ति नहीं। सब तज का मतलब पत्नी छोड़ दो नहीं, पर उसमें भी आसक्ति नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीर्ति रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी का पद है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी कहते हैं, संसार में आसक्ति करके क्या फायदा? आसक्ति की हुई वस्तु भोगने पर उससे निवृत्त तो होना ही है, तो पहले निवृत्त रहो, उसके प्रति आसक्ति क्यों? सूरदास जी कहते हैं, पति पत्नी दोनों ब्याह करते हैं, ब्याह करते समय वादा करते हैं 7 जन्म तक संग रहेंगे, बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। पर अगर ब्याह के वर्षों तक साथ रहने के बाद में किसी एक के प्राण यदि चले जाएं, जाना ही है वो तो, चाहे 50 साल संग रह लो, उसके बाद जाना तो है। किसी भी एक के यदि प्राण चले गए, तो जिसके प्राण गए हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाई है। सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? मान लो पति पत्नी ने ब्याह किया, 7 जन्म तक संग रहेंगे, 50 साल दोनों ब्याह के बाद साथ रहे, उसके बाद वृद्धावस्था में कोई एक चला गया। मानो पत्नी चली गई, पति बहुत रोया, अरे तो मेरे संगिनी चली गई मुझे छोड़ के। पति का रुदन देख करके पत्नी के मन में आया, मेरा पति बहुत याद कर रहा है, हे यमराज जी मुझको वापस भेज दो। तो यमराज जी कह रहे हैं, मैं तुझे वापस भेजूंगा नहीं, पर हाँ इतना तू कह रही है तो चल थोड़ी देर के लिए तुझको भेज देता हूं। अगर तेरा पति तुझे स्वीकार कर ले तो फिर हम आगे सोचेंगे, नहीं तो वापस आ जाना। मेरा पति स्वीकार करेगा, 7 जन्म संग रहने के लिए बोला उसने। तो यमराज जी ने मृत्यु के बाद पत्नी को 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए भेज दिया, जाओ। अर्धरात्रि का समय, पति सो रहा था, रोज रोता है मेरी पत्नी कहां चली गई। तभी रात्रि में प्यास लगी, आंख खुली, जैसे ही आंख खुली तो ऊपर पंखा के ऊपर पत्नी बैठी थी और ऊपर से निहार रही है, मैं आ गई, तुम बहुत रो रहे थे, मुझे स्वीकार कर लो। पति तुरंत देखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, जपत निरंतर। ए पंडित जी महाराज हमारे घर पे पाठ करो, क्यों भूतनी बन के घूम रही है?
जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, जिस प्रियतम से आप बहुत प्रीति करते हो, कब तक अच्छा लगता है वो? जब तक जीवित अवस्था में। मृत्यु हो जाने पर उसका शव देखकर भी डर लगता है, कहीं उठ के नहीं बैठ जाए। कई बार सुनने में आता है, हो चुकी है एक आध घटना, कि शव जो है वो यात्रा चल रही थी और यात्रा जैसे ले जा रहे थे उसको, अचानक से उसमें प्राण आ गए, और जैसे प्राण आकर के वो बैठा, किसी ने ये भी विचार नहीं किया कि आराम से नीचे धरे, मई अर्थी फेंक के भाग गए। क्यों? इतने भयभीत, हम मानवों से ही भयभीत हैं, उसी मानव से भयभीत हैं जिसके साथ 40 साल निकाल दिए। काय बात का प्रेम है आपका? अन्यथा मत लीजिएगा बात को, डरना भी नहीं। कोई परिवार का ऐसा सदस्य जो अभी नहीं है, बाहर निकल के जाओ, अंधेरे में दिख जाए तो रुकोगे? भाग जाओगे आप। क्यों? प्रीति थी तो उसके हर रूप से प्रेम करो ना, चाहे वो भूत के रूप में क्यों ना हो। नहीं हो सकता। हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं। तू जीवित है, तू इंसान है, तू चल फिर रहा है तो तुझसे प्रेम है, नहीं तो तुझसे प्रेम नहीं। ये प्रेम कैसा? प्रेम तो हर स्थिति में समान रहता है, हर अवस्था में एक जैसा रहता है। और ऐसा प्रेम केवल एक से ही हो सकता है, ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपको हर स्थिति में, चलते फिरते जाओ और अंधेरे में ठाकुर जी दिख जाएं, भयभीत हो गए, आनंद आ जाएगा। रात में कभी सो के उठो तो आपको अपने कक्ष में चंदन की सुगंधी आ रही हो, त्रिमंगल श्याम सुंदर खड़े हों, भयभीत हो गए? नहीं हो सकता। जिसकी हर अवस्था आपके प्रेम को वर्धमान करती है, प्रेम उस परिस्थिति आपको प्रेम का, अभी जिससे आप प्रेम करते हो वही कुछ गलत कर दे, वही कुछ ऐसा कर दे जो संसार स्वीकार ना कर रहा हो, तो आप भी अस्वीकार कर दोगे उसको। पर ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी सदा प्रिय रहते हैं। तो कल्याण का मार्ग क्या है? यह बोध हो जाना कि संसार में हर वस्तु जब तक जीवित है तब तक उपयोग में लेनी है, इसके प्रति आसक्त नहीं रहना है। यह बोध हो जाना ही हमारा कल्याण है, इसी से ही कल्याण हो जाना है। लेकिन ये कल्याण का मार्ग हृदय में स्थापित कैसे होगा? ये प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में ये बल है कि उनका अनुष्ठान श्रवण करने वाला, कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति वो इतना विवेकी हो जाएगा, उसको ये बात का अंदाजा और अनुभव हो जाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, कृपा करके इनके बारे में थोड़ा इनका महात्म्य बताओ। तब सूत जी महाराज ने महात्म्य बताते हुए कहा, एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को पृथ्वी पर हो रहे दुष्कर्म के बारे में बताया। बहुत ध्यान से सुनना। और नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पाप देखा लेकिन वृंदावन जाकर के मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि एक युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, एक परम युवती, परम सुंदर युवावस्था की कन्या, और उसकी गोद में तो वृद्ध लेटे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, और दोनों के सिर को सहलाती हुई वो जोर जोर से रो रही है। ये आश्चर्यचकित दृश्य देख करके मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन है? तब उसने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब चाहते हैं इसलिए मैं युवा हूं, पर मेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हैं। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, भक्ति महारानी को देखा, बोले कि देवी तुम चिंतित मत हो, मैं कोई उपचार, बोले उपचार कीजिए नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कह दिया मैं विदेश चली जाऊंगी, मेरे पुत्र प्रसन्न नहीं है, मैं प्रसन्न कैसे रह सकती हूं? बंधु एक बात ध्यान से सुनना, भक्ति सबके चित्त में होती है, पर हम उस भक्ति से प्रसन्न क्यों नहीं रहते? भक्ति से हमको प्रसन्नता क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है, इसलिए। और जहां पुत्र प्रसन्न नहीं, वहां मां कैसे प्रसन्न रहे? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है, मैं हर कथा में बताता हूं। ज्ञान का मतलब बहुत पता होना, बहुत जानकारी होना मतलब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सही और गलत की पहचान होना, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य मतलब सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, सबके बीच रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये दोनों ही हमारे चित्त में नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। इसलिए भक्ति तो है पर प्रसन्न नहीं है। आप साधुओं को देखो, संतों देखो, महात्माओं को देखो, और या फिर कई गृहस्थियों को भी देखो, वो भक्ति उनके अंदर होती है पर उसके बाद भी वो प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर विवेक भी है, ज्ञान है और वैराग्य भी है। इसलिए याद रहे, भक्ति नहीं कमानी है, भक्ति तो हमारे चित्त में आई जाती है। कमाना क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का मतलब बहुत पोथियां पढ़ना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना। ज्ञानी व्यक्ति की एक विवेक बुद्धि प्रकट हो जाती है, कहां जाना उचित, कहां जाना अनुचित, क्या खाना उचित, क्या खाना अनुचित। अब पढ़ा लिखा तो बहुत है, जानकारी तो बहुत है, पर खा रहा है क्या? मुर्गा किनार मरोड़ के खा रहा है। क्या बात का ज्ञानी? एक जीव हिंसा कर रहा है, एक जीव को खा गया। श्रेष्ठ व्यक्ति है पर एक छोटी सी वस्तु ना मिलने पर रो रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए, आजकल के युवा ऐसे ही हो गए। उनके मन को जो चाहिए वैसी स्थिति ना मिले, उसी बात से सुसाइड तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है चित्त में। वैराग्य यदि चित्त में आ जाएगा, आप कभी आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं जा सकते। ये अज्ञानता है, ये वैराग्यता की कमी है, ये विवेक की कमी है। तभी बच्चे इस प्रकार डिप्रेशन के, एंजाइटी दवाइयां खा रहे हैं। हमसे सबसे ज्यादा युवा बालक ही मिलते हैं, उनकी स्थिति देखो कैसी रहती है, हताश, उदास, परेशान, नशे पत्ते में पड़े हुए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को व्यवस्थित कीजिए चित्त में, तब आपकी भक्ति आपको प्रसन्न कर सकती है। भक्ति रावण के अंदर भी है, भक्ति कुंभकर्ण के अंदर भी है, वे भी महादेव के आगे सर झुकाते थे पर प्रसन्न नहीं है। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति तो है। देखो, भक्ति को चित्त में प्रसन्न रखने के दो ही उपाय हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न रखो, ज्ञान और वैराग्य को स्थान दो चित्त में, या फिर हमारी वृंदावन की रीति है, प्रेम को स्थान दे दो। प्रेम को स्थान दे दोगे तो भक्ति प्रसन्न। प्रेम कौन है? प्रेम श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है? भक्ति के पति। भक्ति दो ही कारण से प्रसन्न रहेगी, या तो उसके बच्चों को रखो या फिर उसके पति को रखो। या तो ज्ञान वैराग्य को चित्त में लिया या फिर प्रेम को चित्त में लिया। इन तीनों में से कोई भी यदि आपके चित्त में नहीं है तो आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं रख पाएगी। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि मेरे बालकों को आप प्रसन्न करने का प्रयास करो, इनको युवा बनाओ। तब नारद जी महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास जाके पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? कोई भी उत्तर नहीं बता पाया। तब नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च तेतु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। आप कहीं भी जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सबसे पहला यज्ञ माना जाता है, वो साधारण यज्ञ माना जाता है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब थोड़ा अपने शरीर को श्रम देकर के जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो तप यज्ञ। योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब संत जनों से मिलना, अपनी जिज्ञासाएं पूछना, उनके चरणों में वंदन करना, ये योग यज्ञ। उससे श्रेष्ठ बोले स्वाध्याय यज्ञ, कथा सुनना और कथा सुनकर के उसका स्वाध्याय करना, निरुध्यासन करना। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कराना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। नारद जी महाराज कहते हैं
सूत जी कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है भागवत की कथा। हे नारद जी, यदि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आपको पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा से ही चित्त में वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं। भागवत की कथा श्रवण करने से ही ज्ञान और वैराग्य इन दोनों में युवावस्था प्रकट होती है। नारद जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले महाराज आप तो भागवत जी की इतनी महिमा बता रहे हो, मैंने तो वेद सुना दिए, मैंने गीता जी का पाठ सुना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भागवत जी से कैसे हो जाएगा। सूत जी महाराज कहने लगे, बोले भैया वेद वृक्ष हैं और भागवत जी फल है। वृक्ष से कभी पेट नहीं भरता, वृक्ष से कभी क्षुधा निवृत्ति नहीं होती, क्षुधा निवृत्ति तो फल से ही होती है। रस का संचार तो फल से ही होता है, भूख तो फल ही मिटाता है, वृक्ष थोड़ी मिटाएगा। आपको भूख लगे, जाओ आम का पेड़ खा लो। क्यों? आम में रस कहां से आता है? पेड़ से ही तो आता है। आम का जन्म कहां से होता है? पेड़ से ही तो होता है। आम में सारे गुण वृक्ष से आए हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष नहीं खाया जाता। वही बात यहां पर समझाते हुए कहते हैं, बोले वेदों से भागवत प्रकट हुई है, वेद वृक्ष हैं, जो काम भागवत जी कर देंगी, क्योंकि भागवत फल है, वो वृक्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए भूख लगने पर आपको वृक्ष के पास तो जाना होता है, पर वृक्ष से मांगना तो फल ही पड़ता है ना। भागवत वेदों का फल है भागवत, इसलिए भागवत जी कराओ। भागवत कराते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज पूछने लगे कैसे संभव होगा। तब सनत कुमारों ने आज्ञा दी, बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। एक गंगा के तट पर। अच्छा एक बात कहें, भागवत जी के लिए वैसे तो पूरा विश्व में कहीं भी सुनो अच्छी बात है, पर गंगा के तट पर बहुत विशेष महत्व बताया। भागवत जी में आज्ञा ही गंगा तट की दी गई है। सनत कुमारों ने आज्ञा की, बोले हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का वन है जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहां भागवत की कथा कराओ। श्रोताओं की बैठने की उत्तम व्यवस्था करो, सबकी प्रसाद की उत्तम व्यवस्था करो और बढ़िया प्रेम से कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था तो हो गई, स्थान भी मिल गया, कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले अब वक्ता तुम ढूंढो। तो नारद जी बोले अब आप ही कथा सुना दो, जब आपने पूरी व्यवस्था बताई तो कथा भी आप ही सुनाओ। और भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए। हजारों ऋषि, हजारों देवता देवी गंधर्व सब आए कथा सुनने के लिए, और यहाँ सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी कथा में फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई। भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र के साथ युवा हो गई। बंधुओं, आज प्रथम दिन है कथा का। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, निश्चित है आपके चित्त का ज्ञान, आपके चित्त का वैराग्य वो प्रगाढ़ हो जाएगा, वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। पर करना क्या है, 7वें दिन कथा जब विश्राम होगी उसके बाद ये दोनों वृद्ध ना हो। 7 दिन में कथा इनको युवा तो कर जाएगी आपके चित्त में, ज्ञान और वैराग्य आपके चित्त में युवा हो जाएंगे 7 दिन में, ये हमारी गारंटी है। पर 7 दिन के बाद जब आप 8वें दिन से फिर से संसार में लगोगे, फिर ये दोनों वृद्ध नहीं होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो उसके लिए क्या करें? बोले अपना नियम बना लीजिए, नित्य कथा का श्रवण करो, नित्य कथा की कोई ना कोई बात का पालन करो। कल से कुछ लिखने के लिए बैठिए, हर दिन की कथा में से कोई एक अच्छी बात, 1 2 4 जो बातें अच्छी लगती हैं लिखो, और उन बातों को जीवन भर पालन करो। हर दिन आज इस बात का पालन करेंगे, आज इस बात का, इस प्रकार जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य कभी वृद्ध नहीं हो सकते, सदा युवा बने रहेंगे। और ज्ञान वैराग्य यदि युवा बने रहे तो भक्ति प्रसन्न रहेगी, और भक्ति प्रसन्न रही तो भक्ति की प्रसन्नता से ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो जीवन का कल्याण निश्चित है, उद्धार हो जाएगा। सुनने तक सीमित मत रखना कथा को, केवल सुनकर के चले गए और अपना काम तमाम, बस नहीं। कथा करानी है बस हमको, चाहे कैसे करा ले, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे कथा तो कोई भी करा लेगा।
कथा कराने से ही आपका काम नहीं बनेगा, कथा जीवन में कुछ परिवर्तन करके जाए। 7 दिन बाद आप पहले से अलग दिखने चाहिए हो तो समझो आपने कथा सुनी। नहीं इतना धन लगा दिया, इसका क्या फायदा होगा फिर? इतने लोग वृंदावन से बुला लिए आपने, इतना धन लगा लिया, इतने वैष्णवों को कथा सुनो, फिर भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, क्या फायदा कथा का? कथा परिवर्तन करती है जीवन में, और ये परिवर्तन होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। इसलिए हर दिन कथा में से एक सूत्र लेकर के जाइए और उन सूत्रों को जीवन भर पालन करने का संकल्प धारण कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए, और युवा होते ही नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया और भक्ति को सबके चित्त में निवास करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भक्ति महारानी के ऊपर कृपा हुई। आगे फिर प्रश्न किया गया, कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन में जितने भी पाप हैं सब पाप कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं, पर कब? जब आप संकल्पित होकर के बैठते हो। श्रीमद् भागवत जी की जब आरती होती है उसी समय अपने सारे पापों का स्मरण कर लो। मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया है, मैं ये भी करता हूं, मेरे अंदर ये दुर्गुण भी है। उस समय सारे चिंतन करके सबको भागवत जी पर अर्पित कर दो। हे भागवत जी, आप कृपा करके मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं आप मुझे पवित्र कर दो, मैं जीवन में कभी दोबारा भूल करके भी ये पाप नहीं करूंगा। ये संकल्प, ये वचन आप भागवत जी को दो, तब भागवत जी आपको पवित्र करेंगे। और यही गंगा जी का भी नियम है। गंगा जी में जब तक आप गंगा जी को वचन देकर के स्नान नहीं करोगे कि हे गंगा मैया मैंने उसका हृदय दुखाया, आज के बाद मैं किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा, आप मेरे पाप को निवृत्त कर दो, मुझे दंड दे दीजिए, उसके हृदय को दुखाने का जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो दंड मुझे दीजिएगा, पर ये दंड पाप बन करके मेरे जीवन में ना रहे, उसको आप निवृत्त कर दो। मैं वचन देता हूं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। तब गंगा जी पवित्र करती है। नहीं तो लगाए रहो 1000 डुबकी, मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। मछली को तो मृत्यु होते ही वैकुंठी मिलना चाहिए, नहीं होता। वचनबद्ध जब तक नहीं होंगे तब तक कथा और गंगा आप पर कृपा नहीं कर सकती। इसलिए पहले संकल्पित होइए, वचनबद्ध होइए, तब ही आप पर अनुग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार कथा सुनिए सब लोग। आगे फिर यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया, जिस धुंधुकारी ने अपने माता पिता से द्रोह करने के बाद भी, प्रेत बनने के बाद भी भागवत जी से उसका कल्याण हो गया। अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाने के बाद भी धुंधुकारी भागवत जी से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। और सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने। ये सार संसार में केवल भगवान नाम, भगवान कथा ही हमारे जीवन का सार है। उसका आश्रय लीजिए, जीवन को पवित्र करिए। आज प्रथम दिवस की महात्मा की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। बंधुओं, कथा का समय 4 बजे से है। लाल जी के दर्शन का समय 3 बजे से रहेगा। आप लोग 3 बजे लाल जी को प्रणाम करो, 4 बजे कथा श्रवण करो। और हम कल तो नहीं मिल पाएंगे, परसों से हम मिलेंगे। आज भी नहीं मिल पाएंगे, कल भी नहीं मिल पाएंगे, परसों से मिलेंगे आप सबसे। परसों कथा के बाद का ही समय रखेंगे, 5 मिनट बस थोड़ा हम निवृत्त होकर फिर सबसे मिल लिया करेंगे। इस प्रकार आप समय रखो। दूसरा, कई लोगों को स्थान समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप सब लोग अपनी अपनी क्षमता से जिसको बता सको, ला सको, यहाँ लाइए, कथा में विराजमान करिए। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बड़े भाव से कीर्तन गाते हुए आज की कथा को विश्राम दो। हे भजो गोविंद दामो गिरधारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी,
बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। हे भजो 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 मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, राधा दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो वृंदावन चंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हम भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमय आरती का गान करो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सुमेकल, लीला रति रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास, परमहंस मुनि मन उल्लास, रस हृदय रस रास विलासिनी, रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास, तथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति